करना है आपको एसएससी सीजीएल टॉप, बनाना है आपको AIR1 AI2 AIR3, बनना है इंस्पेक्टर, और रीजनिंग को लेते हो आप बहुत हल्के में। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 100% स्कोर करना बहुत ही आसान काम है अगर थोड़ी सी जिम्मेदारी के साथ आप पढ़ लो। अगर आपने पिछले साल AIR1 को सुना होगा तो उन्होंने बताया क्या कि अगर पढ़ना है तो अनुभव सर से पढ़ो, और अनुभव सर ने इतना पढ़ा रखा है आपको यूट्यूब पर कि पूरा का पूरा थ्योरी का सेक्शन कवर है, पूरा प्रैक्टिस का सेक्शन कवर है। और अब हम सोच रहे हैं कि और आपको क्या पढ़ाएं, तो अनुभव सर लेकर आए हैं आपके लिए 50 इंपॉर्टेंट ट्रिक्स ऑफ रीजनिंग, जहाँ पे हर नुक एंड कॉर्नर वो पकड़ने वाले हैं। और आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है ब्लड रिलेशन विद पेन फ्री मेथड, की बगैर पेन उठाए हुए आप ब्लड रिलेशन के सवाल एग्जाम में अगर आए तो कैसे उसको चुटकियों में सॉल्व कर लो। इस सीरीज को शुरू से स्टार्ट करके आखिरी तक देखिएगा, तभी आपको अनुभव सर की पावर समझ में आएगी, क्योंकि मेरे सारे के सारे शिक्षक ऐसे हैं जो प्योर शिक्षक है, नौटंकी बाज नहीं है। शुरू से स्टार्ट करेंगे, आखिरी तक पढ़ाएंगे, पूरी क्लास तक नौटंकी नहीं करेंगे, और रैंक बनाने के लिए आपको नौटंकी फ्री क्लास देखनी पड़ेगी। तो चलिए आज अनुभव सर के साथ सीखते हैं ब्लड रिलेशन बगैर पेन उठाए हुए। हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का माई पाठशाला में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है अनुभव धनखड़। उम्मीद यही है कि आप सब बढ़िया हैं, जबरदस्त है, पढ़ाई आपकी सभी की बढ़िया चल रही है। तो 50 इंपॉर्टेंट ट्रिक्स ऑफ रीजनिंग में एक सेशन हमने कर लिया है, जिसमें हमने कोडेड ब्लड रिलेशन के A to Z सारे टाइप करे, सबसे बेस्ट अप्रोच के साथ। और मैक्सिमम क्वेश्चन आपने देखा कि बिना फैमिली ट्री बनाए हमने वहां पे सोल्व किया। तो आज का सेशन भी बहुत धमाकेदार होने वाला है। इसमें हम इंट्रोडक्शन बेस्ड क्वेश्चंस और पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ वाले क्वेश्चंस को बिना पेन पेपर के ही सोल्व करेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन हम पेन फ्री मेथड से ही बनाएंगे। A to Z टॉपिक्स, जितने भी टॉपिक्स हैं मैक्सिमम के हम बिना पेन के सोल्व करेंगे उसको। तो एक बार वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। आपका एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर हमारी टीम को पूरा मोटिवेट कर देता है, और हम यही चाहते हैं कि आपकी सफलता में हमारा मैक्सिमम योगदान रहे। कम से कम जब सिलेक्शन आपका हो जाए तो आप मिठाई का डब्बा लेकर आएं और मिठाई मिले, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं, और इसी आशा के साथ कि 2026 में आप एग्जाम क्रैक करेंगे, सरकारी नौकरी पक्की करेंगे। आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं, ब्लड रिलेशन विद पेन फ्री मेथड। चलिए, तो आज के सेशन में हम करने वाले हैं इंट्रोडक्शन वाले क्वेश्चंस को, जिसमें हम परिचय देते हैं या तस्वीर की ओर इशारा करके जब हम परिचय देते हैं, ठीक है। तो इस पे आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी कुछ चीजें हैं जो आपको जाननी आवश्यक है। तो फैमिली ट्री क्या होता है? वंश वृक्ष। एक परिवार के जो सदस्य होते हैं उनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो डायग्राम बनाते हैं उसको फैमिली ट्री बोलते हैं। अब फैमिली ट्री के लिए कुछ चीजें आपको जाननी जरूरी है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि यदि डायरेक्ट नहीं बन पा रहा है तो फैमिली ट्री बन के इस सवाल को बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, इसमें हम मेल को रिप्रेजेंट करते हैं, पुरुष को रिप्रेजेंट करते हैं प्लस। 90% बच्चे इसी साइन का यूज करते हैं, जहां पुरुष है वहां प्लस है, ठीक है। फीमेल को हम डिनोट करते हैं माइनस से, महिला को डिनोट करते हैं माइनस, ठीक है। कुछ कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि पुरुष को ट्रायंगल से और महिला को सर्कल से भी रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ज्यादातर 90% आप देखेंगे प्लस माइनस ही चलता है। उम्मीद करता हूं कि आप पहले से प्लस माइनस ही करते आ रहे होंगे। अब यदि हम बात करें मैरिड कपल की, मैरिड कपल, मैरिड कपल मतलब विवाहित जोड़े। विवाहित जोड़े को कैसे दर्शाएंगे? विवाहित जोड़े को दर्शाते हैं इक्वल से, उनके बीच में इक्वल साइन लगा देते हैं। जिनके बीच में इक्वल साइन लगेगा वो विवाहित जोड़े होंगे, मैरिड कपल होंगे। इनको स्पाउस भी बोलते हैं, SPOUSE, स्पाउस। स्पाउस का मतलब होता है पति पत्नी, पति पत्नी। लेकिन ये क्लियर नहीं होता कि कौन पति है कौन पत्नी है, ठीक है, पति पत्नी। अब यदि हम बात करें जनरेशन, पीढ़ी की, तो यदि सेम जनरेशन है, सेम जनरेशन,
सेम जनरेशन का मतलब है समान पीढ़ी, समान पीढ़ी। जैसे मैं पूछूं आपकी जनरेशन में कौन कौन है, तो सेम जनरेशन को डिनोट करते हैं एक क्षैतिज रेखा से। जैसे भाई बहन सेम जनरेशन के होंगे, मेरे भाई मेरी बहन सेम जनरेशन के हैं, ठीक है। मेरे जो कजन है, ठीक है, वो भी सेम जनरेशन के हैं। हस्बैंड वाइफ भी सेम जनरेशन के होंगे, ठीक है। जैसे अनुज इज ब्रदर ऑफ अनुज इज ब्रदर ऑफ कमल। इसको कैसे डिनोट करेंगे? अनुज इज ब्रदर ऑफ कमल। अनुज ब्रदर का मतलब है सेम जनरेशन, तो बीच में लाइन हमने कैसी बनाई? हॉरिजॉन्टल, कमल। अब ब्रदर है तो मतलब अनुज मेल है, कमल का जेंडर डिनोट नहीं है, क्योंकि कुछ नाम ऐसे होते हैं जो मेल फीमेल दोनों कैटेगरी में आपको मिल जाएंगे। तो जब तक डिफाइन नहीं हो जाएगा जेंडर, तब तक अपने हिसाब से नहीं माने, क्योंकि यहां कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहां सलमान भी महिला हो सकती है, ठीक है। यहां मलिका भी पुरुष हो सकता है। क्लियर? चलो, बाकी ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। हस्बैंड वाइफ है, जैसे कहा जाए ए इज वाइफ ऑफ बी। ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी है। इसको कैसे डिनोट करेंगे? ए इक्वल बी। पत्नी है मतलब जोड़ा है, अब ए पत्नी है तो बी पति हो जाएगा। बात समझ में आ रही होगी। जेंडर भी हम साथ के साथ डिनोट कर लेते हैं, लिख लेते हैं, ठीक है। तो सेम जनरेशन में हम कह रहे थे सेम लेवल में लिखा जाएगा, उनके बीच में रहेगी हॉरिजॉन्टल लाइन। और यदि जनरेशन अलग होगी, अलग पीढ़ी होगी, डिफरेंट जनरेशन होगी, उनके बीच में जो लाइन रहेगी वो रहेगी वर्टिकल, ऐसे रहेगी, ऊपर नीचे। तो ध्यान रखिए, जो रिश्ते में बड़े हैं, एल्डर, रिश्ते में बड़े, ठीक है, वो ऊपर रहेंगे। जो रिश्ते में छोटे हैं, यंगर, वो नीचे रहेंगे, ठीक है। यहां पर हम जो एक्सेप्शन है उसको नहीं लेते हैं। जैसे हमने जेंडर लिया मेल फीमेल, कॉमन जेंडर हमने नहीं लिया क्योंकि वो अपवाद, ठीक है। ऐसे ही ब्लड रिलेशन में जो तोतेले वाला रिश्ता होता है वो नहीं होता है, ठीक है, तोतेला, स्टेप वाला, ठीक है। आगे डिस्कस करेंगे रिश्तों की। अब अलग अलग पीढ़ी का मतलब है कि उनको लिख रहे हैं हम अलग अलग। अब जैसे कह दिया कि अमित इज फादर ऑफ पंकज। अमित पंकज के पिता हैं। अमित पंकज के पिता हैं। तो इसको कैसे डिनोट करेंगे? अब हमें समझ में आ रहा है, फादर तो जनरेशन अलग अलग है, तो बड़े कौन है? अमित हैं, अमित फादर है, अमित फादर है ऊपर, पंकज नीचे। तो सेम जनरेशन में वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगी और अलग में वर्टिकल रहेगी। और अमित फादर है तो अमित का जेंडर मेल है, पंकज का जेंडर क्लियर नहीं है कि वो पुत्र है या पुत्री, सन है या डॉटर, ठीक है। तो फैमिली ट्री बनाने के लिए इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। उम्मीद कर रहा हूं कि ये आपको समझ में आ गया है, ठीक है। अब यहां पर जो रिश्ते हैं, मैं मान के चला हूं कि जो बेसिक नॉलेज है वो तो आपको है ही, कि अपने घर में कौन किसका क्या लगेगा, मामा के घर में कौन किसका क्या लगेगा, बुआ के घर में कौन किसका क्या लगेगा, ससुराल में कौन किसका क्या लगेगा। पर फिर भी कुछ रिश्ते हैं जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब हमने कहा अमित, अमित एक लड़का है और अमित की वाइफ, ठीक है, वाइफ ही लिख देते। तो
अमित के रेस्पेक्ट में हम रिश्ते देख रहे हैं, ठीक है, समझिएगा। जैसे अमित के जो घर वाले हैं उसको कहेंगे हम पैटर्नल, पैटर्नल, पैटर्नल। पैटर्नल होगा पिता की तरफ से जो रिश्ता होगा, बाय डिफॉल्ट पैटर्नल रिश्ता होता है। तो अमित की जनरेशन में तो गैप 0 होगा, ठीक है। जो अमित की जनरेशन होगी, अमित से जो एक जनरेशन ऊपर होंगे वहां +1, 2 जनरेशन ऊपर में +2 और 3 जनरेशन ऊपर में +3। तो +3 तक क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, बन सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। वैसे एक पर्सन जनरली अपने से 2 जनरेशन ऊपर, जैसे हम अपने आप को बीच में मान के चले तो हम अपने से 2 जनरेशन ऊपर, यानी फादर वाली जनरेशन और दादा वाली जनरेशन, और अपने से 2 जनरेशन नीचे, ठीक है, अपने बच्चों वाली जनरेशन और पोता पोती वाली जनरेशन, इनको अपनी लाइफ टाइम में देख लेंगे, ठीक है। तो अभी तो नहीं देख पाएंगे नीचे की जनरेशन, लेकिन हाँ लाइफ टाइम में देख लेंगे। तो इसीलिए अमूमन 4 से 5 जनरेशन का क्वेश्चन बनता है। अब देखो एक जनरेशन ऊपर कौन होंगे, फादर मदर, फादर और मदर एक जनरेशन ऊपर हो जाएंगे, ठीक है, माता पिता। अंकल आंटी, अंकल आंटी भी एक जनरेशन ऊपर। और देखो आंटी में बुआ भी हो जाएगी, चाची भी और बुआ भी, ठीक है। तो पैटर्नल आंटी बोल देते हैं बुआ को। तो इंग्लिश में वर्ड्स लिमिटेड हैं, हिंदी में सब रिश्तों के लिए एक अलग शब्द, जैसे चाची के लिए इंग्लिश में तो आंटी है, चाची के लिए भी, ताई के लिए भी, बुआ के लिए भी, हिंदी में सब अलग अलग, ठीक है। 2 जनरेशन ऊपर हो जाएंगे, दादा दादी, ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर, दादा दादी, ठीक है। तो दादा दादी के लिए अमित पोता हो जाएगा, और 3 जनरेशन ऊपर हो जाएंगे ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंड फादर, ग्रेट ग्रैंड मदर, परदादा बोलेंगे, परदादा परदादी, ठीक है। उनके लिए परपोता हो जाएगा, ग्रेट ग्रैंड सन, परपोता, ठीक है। अब जो फादर और मदर, फादर मदर यानी माता पिता के जो बच्चे हैं वो क्या होंगे, ब्रदर सिस्टर, ब्रदर और सिस्टर, यानी सिबलिंग्स हो जाएंगे, सिबलिंग्स। एक ही माता पिता की संतान को क्या बोलते हैं, सिबलिंग्स, सहोदर, हिंदी में क्या बोलते हैं, सहोदर, ठीक है। जैसे पूछा जाए आप कितने भाई बहन हो, तो आप कितने सिबलिंग्स हो, ठीक है। और अंकल आंटी के बच्चे हो जाएंगे कजन, बुआ के बच्चे भी कजन हो जाएंगे, कजन का मतलब चचेरे या फुपेरे, ठीक है। ये सेम जनरेशन के होंगे। तो ये तो होगी रिश्ते पैटर्नल में। मैटरनल में क्या रिश्ता होगा, मैटरनल, मैटरनल होता है माता की तरफ, तो सेम जनरेशन में तो 0 गैप रहेगा, ऊपर +1 और उसके ऊपर +2। तो एक जनरेशन ऊपर है मामा मामी, मामा मामी, मामा को बोलेंगे मैटरनल अंकल, मैटरनल अंकल, मैटरनल आंटी। मौसी भी हो जाएगी मैटरनल आंटी, और नाना नानी हो जाएंगे ग्रैंड फादर, ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर। बट इनके साथ मैटरनल शब्द जुड़ेगा, मैटरनल, ठीक है। नाना नानी, मामा मामी या मौसी, मौसी भी आंटी होगी। और मामा मामी मौसी के बच्चे हो जाएंगे कजन, जो कि होंगे मैटरनल कजन, ममेरे या मौसेरे, क्लियर। तो मैटरनल पैटर्नल का अंतर समझ में आ रहा है आपको। पैटर्नल है पिता की तरफ से, मैटरनल है माता की तरफ से। तीसरा रिश्ता बन जाएगा वाइफ के घर की तरफ से,
ठीक है, इन लॉज का रिश्ता, इन लॉज, ससुराल, ससुराल, ठीक है। तो ससुराल में जो खास खास लोग हैं, जो मेन मेन रिश्ते हैं, उन्हीं को देखेंगे। तो एक जनरेशन ऊपर है फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ससुर, मदर इन लॉ, मदर इन लॉ क्या बोलेंगे, सास, सासू माँ कह दो, सास कह दो, ठीक है। बाकी तो आपको पता ही है कि जैसे थोड़ा थोड़ा हर 15-20 किलोमीटर पे भाषा बदल जाती है, टोन बदल जाती है, ठीक है। तो कोई कहेगा ससुर, कोई कहेगा ससुरा, कोई कहेगा कुछ, कोई कहेगा कुछ। और सेम जनरेशन में आ जाएगा ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ होता है साला, सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ साली, ठीक है। तो यही 4 मेंबर है ससुराल में जो सबसे खास है, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। तो ससुराल के पक्ष की बात होगी तो इन लॉज लास्ट में जुड़ जाएगा। अमित की वाइफ के लिए, अमित की वाइफ के लिए ससुराल इधर है, ठीक है। तो जो फादर मदर है वाइफ की, वो फादर इन लॉ मदर इन लॉ हो जाएंगे। क्लियर। तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको 99.99% क्वेश्चन यहां से मिलेंगे, पैटर्नल, मैटरनल या इन लॉज। तो मौसा के घर की बात भी कमी होगी और फूफा जी के घर की बात भी कमी, ठीक है। अब यदि नीचे आएंगे हम तो गैप माइनस में हो जाएगा, एक जनरेशन नीचे होंगे अमित के सन और डॉटर, पुत्र और पुत्री, ठीक है। और जो कजन है उनके बच्चे भी एक जनरेशन नीचे ही होंगे। तो यदि ब्रदर का बच्चे हैं, ब्रदर के हैं, तो वो कहलाएंगे नेफ्यू, ठीक है, या नीस, हिंदी में हो जाएगा भतीजा, भतीजी। और बहन के बच्चे हैं, सिस्टर के बच्चे हैं, तो भांजा भांजी। अंग्रेजी में बोलेंगे नेफ्यू और नीस। क्लियर। तो ये एक जनरेशन नीचे हो जाएंगे। तो ये अभी हमने जो रिश्ते लिखे हैं वो अमित के रेस्पेक्ट में लिखे हैं। ये सब आपस में भी एक दूसरे से किसी ना किसी रिश्ते में जुड़े हों, ठीक है। तो इतनी बेसिक नॉलेज में मान के चल रहा हूं आपको है, ठीक है। अब बेसिक नॉलेज है तो हम जो परिचय देने वाले क्वेश्चंस हैं उनको जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखिए, अब मान लीजिए कि आपके साथ कोई व्यक्ति है और आपसे पूछा जाए कि कौन है, तो फिर आप उस व्यक्ति का परिचय देते हैं, ठीक है। तो दो तरह से आप परिचय दे सकते हैं कि या तो सीधा अपने से रिश्ता जोड़ के बता दे, ठीक है। जैसे आपके साथ कोई व्यक्ति है और आपसे पूछा गया कौन है, तो आपने कहा वह का मतलब है जिसका इंट्रो हो रहा है, जिसका परिचय हो रहा है। मेरे, मेरे कौन बोलेगा, जो इंट्रो दे रहा है, जो परिचय दे रहा है, ठीक है। इन बातों को समझ लोगे तो क्वेश्चन आपका डायरेक्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। मेरे पिता का पुत्र है, अब इसकी भाषा को समझो। मेरे पिता का पुत्र, मेरे पिता का पुत्र क्या हुआ, भाई, क्योंकि कोई अन्य व्यक्ति है ना। बात समझ में आ गई आपको। तो ये वाले क्वेश्चंस ना हिंदी भाषा से जल्दी सोल्व हो जाते हैं, ठीक है। सोल्व तो इंग्लिश से भी हो जाएगा, पर इंग्लिश में थोड़ा सा लैंग्वेज कॉम्प्लिकेटेड रहती है। सन ऑफ माई फादर, तो इसमें उल्टा लिखा है, माई फादर मेरे पिता, सन ऑफ माई फादर ब्रदर। बात तो वही है, बट इसमें उल्टा लिखा होता है।
तो ये है डायरेक्ट रिलेशन, इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशन, क्योंकि यहां पर जो परिचय दे रहा है वो डायरेक्ट अपने से जोड़ रहा है। अब वह मेरे पिता का पुत्र है, ये अब समझना पड़ेगा आपको खुद ही कि क्या मतलब हुआ इसका। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरे में बात हो रही है मेरे, कौन कहेगा? जो इंट्रो दे रहा है वही कहेगा मेरे। मेरे पिता के ससुर, इसको समझना पड़ेगा, मेरे पिता के ससुर कौन लगे? मेरे पिता के ससुर लगे मेरे नाना, और नाना की इकलौती बेटी कौन है? नाना की इकलौती बेटी है माता। अब नाना की बेटी तो माँ भी है, मौसी भी है, लेकिन इकलौती कहा तो माँ है। ठीक है, तो मेरे पिता के ससुर नाना की इकलौती बेटी मेरी माता, मेरी माता। ठीक है, अब मेरी माता है, पर कौन है मेरी माता? इधर बताया गया है उसके भाई की माँ। ये बात किसके लिए हो रही है? जिसका परिचय हो रहा है। उसके भाई की माँ यानी उसकी माँ, उसकी माता, इसको बराबर कर देते हैं। यहां पर जिसका इंट्रो हो रहा है उसकी तरफ से भी एक रिश्ता लिखा है, जो इंट्रो दे रहा है उसकी तरफ से भी एक रिश्ता लिखा है, तो वो हम बराबर कर देंगे। पहले जो इंट्रो दे रहा है उसका निकाल लो, फिर जिसका हो रहा है उसका निकालो, दोनों को बराबर कर दो। अब उसने कहा उसकी माता मेरी माता है। अब उसकी माता मेरी माता है यानी किसकी माता सेम होगी? भाई बहन की। अब हिज लिखा है, हिज का मतलब है कि पुरुष है, हिज मतलब पुरुष है। हिंदी से तो पता नहीं चल रहा, लेकिन अंग्रेजी से पता चला हिज होता है पुरुष के लिए। तो उसकी माता मेरी माता है, तो वो कौन हो जाएगा? भाई हो जाएगा, ब्रदर हो जाएगा। तो यदि कहा जाए इकलौती संतान, इकलौती संतान का मतलब है ओनली चाइल्ड, ओनली चाइल्ड, एक ही संतान है बस, और कोई संतान नहीं है। लेकिन यदि कहा जाएगा ओनली सन, ओनली सन, इकलौता पुत्र, इसका मतलब है कि पुत्र में अकेला है, पुत्रियां हो सकती। ठीक है, इकलौती पुत्री, ओनली डॉटर। ओनली डॉटर का मतलब है कि पुत्री अकेली है, पुत्र हो सकते हैं। तो जब भी ये इकलौता, इकलौती ऐसे शब्द आ जाएंगे तो वहां थोड़ा अलर्ट हो जाना है। क्लियर? तो दो तरह से आपको भाषा मिलेगी क्वेश्चंस की, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट जब दोनों तरफ से रिलेशन दिया जाए, एक तरफ से रिलेशन है तो डायरेक्ट है, दोनों तरफ से रिलेशन है तो इनडायरेक्ट है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चंस पे आते हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी है जो हमने डिस्कशन किया अभी तक, क्योंकि इसको जाने बगैर स्पीड नहीं आएगी। अब कार में आप बैठ गए हैं, कंट्रोल आपने सीखा नहीं है कि कौन चीज किसको कंट्रोल करती है, और रैंडमली आप वहां पे यदि करेंगे तो एक्सीडेंट होना ही होना है। लेकिन जब सारे कंट्रोल आपने अच्छे से सीख लिए हैं तो फिर आप बहुत स्मूथली ड्राइव करेंगे। ठीक है, अब देखिए मैक्सिमम क्वेश्चन हम 99.99% क्वेश्चन हम बिना पेन पेपर के बनाएंगे, बट हाँ कैलकुलेशन करेंगे, दिमाग में समझेंगे। अब देखो क्वेश्चन के तीन पार्ट रहेंगे। पहला पार्ट है कौन इंट्रो दे रहा है, किसका इंट्रो हो रहा है। दूसरे पार्ट में क्या इंफॉर्मेशन दी, और तीसरे पार्ट में क्या क्वेश्चन पूछा गया। यदि तीनों पार्ट में आप यदि कहीं भी गलती करेंगे तो आंसर हो सकता है गलत ही आ जाए। अब देखो कह रहा है इंट्रोड्यूसिंग अ लेडी, रमन सेड, एक महिला का परिचय देते हुए रमन ने कहा, शी इज द वाइफ ऑफ माई फादर्स फादर इन लॉ, वह मेरे पिता के ससुर की पत्नी। हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू रमन, महिला रमन से किस प्रकार संबंधित। तो पहले मैं इसको हिंदी लैंग्वेज में सोल्व करके बताता हूं, फिर इंग्लिश में, और बाकी आगे के क्वेश्चन फिर हम हिंदी में ही करेंगे, क्योंकि ये जो टाइप है ना इंट्रो वाला,
ये हिंदी में करने में बड़ा इजी रहता है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम देखेंगे किसका इंट्रो हो रहा है। महिला का इंट्रो परिचय देते हुए रमन ने कहा, महिला का परिचय देते हुए रमन ने कहा, तो रमन इस बात को कह रहा है, यानी इंट्रो कौन दे रहा है? रमन। इसका इंट्रो रहा महिला का। अब रमन ने कहा वह का मतलब महिला के बारे में बात। मेरे, ये बात रमन कह रहा है, मेरे पिता के ससुर। अब ये बात हमें डायरेक्ट समझनी है कि मेरे पिता के ससुर मेरे कौन हो जाएंगे? मेरे पिता के ससुर हैं मेरे नाना। ये बात डायरेक्ट आपको समझ में आनी चाहिए। यदि डायरेक्ट समझ में नहीं आएगी तो ट्री बना के भी कोई फायदा नहीं। ठीक है, मेरे पिता के ससुर मेरे नाना, और नाना की पत्नी है नानी, तो वह मेरी नानी है। वह कौन? महिला, वह मेरी नानी है। तो महिला रमन से किस प्रकार संबंधित है? नानी। नानी क्या है? मैटरनल ग्रैंड मदर। इसलिए हमने मैटरनल पैटर्नल ये डिस्कस किया था कि आपको किसी भी तरह का कोई डाउट आगे ना आए। क्लियर? तो समझ में आ रहा है? ये सवाल हमने देखो बिना ट्री बनाए कर लिया। ठीक है, तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप देखोगे बिना ट्री बनाए करेंगे हम। अब देखो आगे इंग्लिश वाला पार्ट देखते हैं। इंट्रोड्यूसिंग अ लेडी, लेडी का इंट्रोडक्शन देते हुए रमन ने कहा शी मीन्स लेडी की बात हो रही। इज, अब जहां पे माई लिखा हो वहां पे आ जाओ। माई फादर्स फादर इन लॉ, मेरे फादर्स के फादर इन लॉ, यानी मेरे पिता के ससुर नाना, एंड द वाइफ ऑफ नाना का मतलब तो आ गया मेरे नाना से। ठीक है, वाइफ ऑफ नाना मैटरनल ग्रैंड मदर। इस तरह सोल्व होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे उल्टा चलेंगे, पहले बाद वाला सोल्व होगा फिर आगे वाला। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। नेहा का परिचय कराते हुए विमला ने कहा, इंट्रो को किसने दिया? विमला ने इंट्रो दिया। नेहा का इंट्रो दिया विमला ने। कहा वह मीन्स नेहा, नेहा के बारे में बात हो रही है। तो ये हमें ऐसे ही समझ लेना है कि किसके बारे में बात हो रही है। अब यहां से अपने से इसने रिश्ता जोड़ दिया विमला ने। कहा मेरे पति की पत्नी। अब विमला के पति की पत्नी कौन है? विमला के पति की पत्नी तो विमला खुद ही है, ऐसा थोड़ी कोई पत्नी कोई और हो जाएगी, विमला खुद ही होगी। मेरे पति की पत्नी यानी विमला खुद ही है। का बेटा, विमला का बेटा तो बेटा ही है, बेटे की बहन है, बेटे की बहन बेटी है। तो नेहा वह थी ना, वह मेरी बेटी है। विमला नेहा की कौन हो जाएगी? यदि नेहा बेटी है तो विमला माता है। क्या रिलेशन आएगा? माता का रिलेशन। समझ में आ रहा है? तो ये बेहद जरूरी है कि किसका इंट्रो हुआ, कौन इंट्रो दे रहा है और क्या बताया गया है और फिर क्या पूछा गया। यदि कहीं भी आप गड़बड़ करेंगे तो आंसर हमारा गलत हो सकता है। ऐसे पूछा है विमला नेहा से कैसे संबंधित है, आप निकाल दो नेहा विमला से कैसे संबंधित है, उल्टा निकाल दो। तो यहाँ डॉटर भी दे रखा है, ऐसे बच्चे गलतियां करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। शिवा की ओर संकेत करते हुए गणेश ने कहा, पॉइंटिंग टू शिवा गणेश सेड, ही इज द ओनली सन ऑफ माई ओनली डॉटर्स फादर्स वाइफ। हाउ इज शिवा रिलेटेड टू गणेश? वह मेरी इकलौती बेटी के पिता की पत्नी का इकलौता बेटा है। शिवा का गणेश से क्या संबंध? चलिएगा, तो किसने परिचय दिया? गणेश ने। किसका? शिवा। तो गणेश ने कहा वह मेरी इकलौती बेटी, इकलौती बेटी का मतलब बेटी, गणेश की इकलौती बेटी का मतलब गणेश की बेटी के पिता गणेश खुद ही है, अपनी बेटी के पिता तो गणेश जी खुद ही है, की पत्नी, यानी इकलौती बेटी के पिता खुद की पत्नी, गणेश की पत्नी का इकलौता बेटा है। पत्नी का इकलौता बेटा, बेटा तो कौन है? शिवा। शिवा गणेश का बेटा है। तो शिवा का गणेश से क्या संबंध है? बेटा ही है, सन हो जाएगा। ठीक है,
उम्मीद करता हूं बात समझ में आ रही होगी आपको। तो हम क्या कर रहे हैं, अनेक शब्दों के लिए जो एक शब्द होते हैं उसका यूज करते आ रहे हैं कि इस रिश्ते का मतलब क्या है। मेरी इकलौती बेटी का मतलब मेरी बेटी, बेटी के पिता यही हो जाऊंगा। कि पत्नी, मेरी पत्नी तो मेरी पत्नी है, का इकलौता बेटा मेरा भी बेटा। ठीक है, ऐसे निकाल लिया हमने। चलो, बहुत सारे बच्चे इसी सवाल को फैमिली ट्री बना के करते हैं। ट्री बना के हो जाएगा, बेशक हो जाएगा, बट टाइम डबल लगेगा। ठीक है। जब लक्ष्मी ने महेश को देखा तो उसने कहा, लक्ष्मी ने महेश को देखा तो उसने कहा, किसने कहा? लक्ष्मी ने कहा महेश को देखकर, यह मेरी बेटी के पिता। तो ये बात लक्ष्मी ने कही है। मेरी बेटी के पिता पति, पति के ससुर, पति के ससुर कौन है? लक्ष्मी के पति के ससुर है लक्ष्मी के पिता। बात समझ में आ रही है? महिला के लिए पति के ससुर होंगे पिता, और पुरुष के लिए पत्नी के ससुर पिता होंगे। तो लक्ष्मी ने कहा मेरी बेटी के पिता यानी पति के ससुर है, पिता का बेटा है। पिता का बेटा कौन लगेगा? भाई। क्लियर है बात? तो महेश लक्ष्मी से किस प्रकार संबंधित है? भाई है, ब्रदर है, भाई का रिश्ता आ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं बात समझ में आ रही होगी आपको। तो देखिए, आप बिना ट्री बनाए हमारे क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं, और जहां डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिलेशन होगा वहां हम एक लाइन ही बस लिखेंगे, उसी से सोल्व करेंगे। 5 नंबर देखिए, इस 5 नंबर को पढ़िए और जवाब दीजिएगा क्या आएगा। विजय ने रुक्मणी का परिचय देते हुए कहा, विजय ने इंट्रो दिया है इसका, रुक्मणी का। तो यहां से विजय ने कहा है वह मतलब रुक्मणी मेरी पत्नी के इकलौते भाई। पत्नी का इकलौता भाई कौन है? साला। ये तो वह पत्नी का इकलौता भाई है, पत्नी का भाई है साला। साले के बेटे की मां है। साले के बेटे की मां यानी साले की पत्नी है। साले की पत्नी कौन है? रुक्मणी। बात समझ में आ गई? तो रुक्मणी के पति, रुक्मणी का जब ये साले की पत्नी है तो इसका पति साला है। का विजय से क्या संबंध है? ब्रदर इन लॉ, साला। तो कभी कभी हिंदी में भी ना ब्रदर इन लॉ लिख देंगे, ब्रदर इन लॉ, तो वहां पे साला, जीजा, देवर के रिश्ते हो सकते हैं, तो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, यदि यहां पर इंट्रो में ऐसा लिखा जाए। तो हमने ये 5 क्वेश्चन बनाए। 5 क्वेश्चन में आप देख रहे हैं हमने कोई ट्री नहीं बनाया और आंसर हमारा निकल आया। ठीक है, आप चेक करेंगे तो ये सारे पीवाईक्यूज से ही हमने लिए हैं, बस इसमें या नहीं डला हुआ। चलो, पीवाईक्यूज का नाम लिया, ये CHSL 2024 का सवाल है। 25 में तो अभी ठीक है CHSL का आया नहीं है, CGL का आ गया है, बट आसान आसान क्वेश्चन है वही। देखिए, कह रहा है while introducing Madhav, Jihan said, I am the only son of the son of his mother. मैं मतलब जिहान उसकी मां के एक बेटे का इकलौता बेटा। उसकी मां का मतलब माधव की मां, माधव के लिए बात हो रही है। माधव की मां का एक बेटा, माधव की मां का बेटा तो माधव खुद ही है, या माधव का भाई भी हो सकता है। ठीक है, चलो, मैं उसकी मां के एक बेटे का इकलौता बेटा। ठीक है, तो माधव का या तो इकलौता बेटा है या माधव के भाई का बेटा है। तो माधव का जिहान से क्या संबंध? तो माधव जिहान का कौन हुआ? या तो पिता हुआ या चाचा हुआ, पिता या चाचा, क्योंकि उसकी मां का इकलौता बेटा जो होगा, माधव की मां का इकलौता बेटा जो होगा, वो माधव खुद भी हो सकता है और माधव का भाई भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए जियान या तो माधव का ही बेटा होगा या माधव के भाई का बेटा। ठीक है,
ऑप्शन में भी आप देख रहे हैं कि यहां पर पॉसिबिलिटी है। शिखा की तस्वीर दिखाते हुए पारुल ने कहा, शिखा की तस्वीर दिखाते हुए पारुल ने कहा, इंट्रो किसने दिया? पारुल ने। शिखा की तस्वीर दिखाते हुए पारुल ने कहा, क्या कहा पारुल ने? वह मीन्स शिखा, क्योंकि पारुल ये इंट्रो दे रही है ना। मेरे पिता का इकलौता बेटा, पिता का बेटा कौन होगा? भाई की दादी है। पिता का इकलौता बेटा है भाई, और भाई की दादी है दादी। तो दादी कौन है? शिखा। शिखा पारुल की किसे संबंधित है? दादी होगी, ग्रैंड मदर हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रही है भाषा। आगे थोड़ी भाषा बड़ी बड़ी भी हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? परिवार के चित्र को देखते हुए स्नेहा ने कहा, परिवार के चित्र को देखते हुए स्नेहा ने कहा, स्नेहा ने ये बात बोली। लुकिंग एट द फैमिली पिक्चर, स्नेहा सेड, शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई ब्रदर्स वाइफ, सन्स फादर्स मदर इन लॉ। वह मेरे, ये बात किसने बोली है? स्नेहा ने। मेरे भाई की पत्नी, भाई की पत्नी कौन? भाभी का पुत्र, भतीजा, भतीजे के पिता, भाई, भाई की सास, भाई की सास कौन हो जाएगी? पत्नी, भाभी की माँ की इकलौती पुत्री है। अब भाभी की जो माँ है उसकी इकलौती पुत्री तो भाभी खुद ही है। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई कि मेरे भाई की पत्नी भाभी, और भाभी का पुत्र भतीजा, भतीजे के पिता भाई, भाई की सास की इकलौती पुत्री भाई की पत्नी है, यानी भाभी है। फोटो वाली लड़की स्नेहा से किस प्रकार संबंधित है? सिस्टर इन लॉ है, भाभी है। तो ये बात समझ में आ रही है आपको? क्लियर? चलिएगा, इस क्वेश्चन 9 को ध्यान से पढ़िए और जवाब दीजिएगा फटाफट से कि क्या आंसर यहां पर आएगा। क्वेश्चन नंबर 9, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ मैन, राहुल सेड, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए राहुल ने कहा। तो इंट्रो यहां कौन दे रहा है? राहुल इंट्रो दे रहा है। राहुल ने कहा, राहुल इंट्रो दे रहा है। अब राहुल ने क्या कहा? देखो ये ना इनडायरेक्ट रिलेशन है। राहुल ने कहा मेरी मां की बेटी, मेरी किसके लिए आई? राहुल के लिए आई। मेरी मां की बेटी, मां की बेटी कौन लगेगी? बहन का पिता है। बहन का पिता यानी पिता, यानी राहुल का पिता। समझ में आ गया? राहुल फादर। अब राहुल का पिता है कौन? उसके बेटे का बेटा, आदमी। ये बात आदमी के लिए हुई है। आदमी के बेटे का बेटा, आदमी का पोता। अब राहुल के पिता को ये आदमी अपना पोता बता रहा है। ठीक है, तो 3 जनरेशन का गैप हो जाएगा। देखो समझ लो, फैमिली ट्री बना देता हूं। आदमी का पोता, पोता होता है बेटे का बेटा, बेटे का बेटा पोता होता है। ठीक है, आदमी का पोता ये होगा, और ये है राहुल के पिता, राहुल के ये पिता है। तो पिता के पिता का पिता, 3 जनरेशन का गैप हो गया ना। तो आदमी के पोते को राहुल ने पिता बताया, तो ये आदमी राहुल का हो गया परदादा। ठीक है, तो व्यक्ति राहुल से किस प्रकार संबंधित है? ग्रेट ग्रैंडफादर, परदादा। समझ में आ गई बात? साइड में ट्री भी बना दिया कि आपको कोई परेशानी ना हो। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। एक तस्वीर में महिला की ओर इशारा करते हुए विजय ने कहा, ठीक है, विजय ने कहा तस्वीर महिला की है। तो विजय ने यहां से अपने से जोड़ दिया, मेरा, मेरी, मेरे, जहां से मिले वहां से शुरू कर दो।
तो ये विजय के लिए बात हो रही है। विजय ने कहा मेरे पिता की बेटी, मेरे पिता की बेटी मेरी बहन, बहन की बहन बहन है, यानी विजय की बहन कौन है? तस्वीर में जो महिला है उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। उसकी बहन की मां यानी महिला की मां। तो देखो यहां दोनों तरफ से रिश्ता है, मेरे पिता की बेटी की बहन है, तो ये बात तो विजय की तरफ से हुई, उसकी बहन की मां, ये बात महिला की तरफ से। तो महिला की जो मां है वो विजय की बहन है। अब इसको समझना है आपको। अब विजय की बहन को ये महिला मां बता रही है या महिला की मां को विजय अपनी बहन बता रहा है, तो क्या रिश्ता हुआ इनका? मामा भांजी का रिश्ता हुआ ना। वह महिला विजय से किस प्रकार संबंधित है? तो भांजी हो जाएगी, भांजी, नीस। तो विजय की बहन को यदि ये महिला मां बता रही है, या आप ऐसे समझो आपकी बहन को कोई मां कह रही है, तो वो कौन है? भांजी। तो भांजी हो जाएगा बहन की बेटी, बी ऑप्शन हो जाएगा। भांजी तो नहीं दिया लेकिन सिस्टर्स डॉटर दिया है, ठीक है। क्लियर है बात? तो देखो यदि दोनों तरफ से रिश्ता दिया जाएगा, जिसका इंट्रो हुआ उसकी तरफ से भी और जो इंट्रो दे रहा है उसकी तरफ से भी, तो हम विद इन लाइन सोल्व कर लेंगे उस सवाल, ठीक है। चलिए आगे 11 नंबर देखिए। एक लड़की की तस्वीर को देखकर वेरोनिका ने कहा, लुकिंग एट ए पिक्चर ऑफ गर्ल वेरोनिका सेड। तो वेरोनिका ने यहां पर परिचय दिया है किसका? लड़की की तस्वीर की तरफ देखकर। तो वेरोनिका ने बोला है वह मीन्स लड़की, मेरे पति के भाई, मेरे पति का भाई देवर हो जाएगा, देवर की बेटी भतीजी की मां है, भतीजी की मां देवरानी, सिस्टर इन लॉ। तस्वीर में दिख रही लड़की से वेरोनिका किस प्रकार संबंधित है? सिस्टर इन लॉ है, ठीक है, सिस्टर इन लॉ हो जाएगी। बात समझ में आ गई आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अमिल एक लड़की की ओर इशारा करता है और कहता है कि वह उसकी इकलौती पुत्री के पिता के दादा की पोती। अमिल के पिता के कोई भाई बहन नहीं है, लड़की का अमिल से क्या संबंध? अमिल points to a girl and says that she is the granddaughter of his only daughter's father's grandfather. Amil's father has no brother and sister. How is the girl related to Amil? बन जाएगा। अमिल इंट्रो दे रहा है लड़की की तरफ इशारा करके, वह मीन्स लड़की, और अमिल ने कहा अपने लिए उसकी इकलौती पुत्री, पुत्री के पिता तो अमिल खुद ही है, तो उसकी इकलौती पुत्री के पिता यानी अमिल की इकलौती पुत्री के पिता अमिल, अमिल के दादा, अमिल के दादा तो दादा, दादा की पोती हो जाएगी बहन, क्योंकि अमिल ने यह भी बोल दिया है कि मेरे पिता के कोई भाई बहन नहीं है, पिता तो इकलौते हैं, तो जो दादा की पोती है वो अमिल की बहन ही होगी, क्योंकि पिता के ना तो भाई है ना बहन है। तो लड़की का अमिल से क्या संबंध है? सिस्टर का संबंध है, बहन है। समझ में आ रही है बात? क्लियर? क्वेश्चन नंबर देखिए 13। एक महिला के फोटो की ओर इशारा करते हुए सुकन्या ने कहा, पॉइंटिंग टू ए वुमेन्स फोटो, सुकन्या सेड। यहां सुकन्या ने बात कही है, क्या बात कही है सुकन्या ने? महिला के फोटो की ओर इशारा करके। फोटो किसका है? किसी वुमेन का है। तो सुकन्या ने यहां से बोला है कि मेरी बेटी की बहन का भाई है, मेरी बेटी की बहन बेटी, बेटी का भाई बेटा, सुकन्या का बेटा, सुकन्या का बेटा है कौन? उसके बेटे का बेटा। महिला के बेटे का बेटा कौन होगा? महिला का पोता। अब इनको समझो जरा,
महिला के पोते को सुकन्या अपना बेटा बता रही है, तो ये बहू हो जाएगी सुकन्या महिला की। बात समझ में आ रही है? महिला के पोते को सुकन्या ने बेटा बताया, तो सुकन्या महिला की बहू या महिला सुकन्या के बेटे को अपना पोता बता रही है, तो ये सास हो जाएगी। तो महिला सुकन्या से किस प्रकार संबंधित है? सास हो जाएगी, मदर इन लॉ। ठीक है, तो देखो जिनमें दोनों तरफ से रिलेशन है वो एक लाइन में सोल्व कर लोगे बिना ट्री बनाए। अब 14 नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बात हो रही है। एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते श्रेया ने कहा, लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते। ठीक है, ठीक है, श्रेया ने परिचय दिया है। तो श्रेया ने कहा, मेरे पिता के इकलौते बेटे। श्रेया के पिता का इकलौता बेटा श्रेया का भाई, भाई का बेटा भतीजा, भतीजे के पिता भाई, श्रेया का भाई। समझ में आ गया रिश्ता? एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए श्रेया ने कहा है कि वह उस आदमी का इकलौता बेटा है जो मेरे पिता का इकलौता बेटा। मेरे पिता का इकलौता बेटा मेरा भाई, भाई का बेटा भतीजा, भतीजे के पिता कौन लगेंगे? भाई लगेंगे। ठीक है, श्रेया का भाई है कौन? वह उस आदमी का बेटा है। किस आदमी का बेटा? अपने पिता का बेटा। ठीक है, तो लड़के के पिता श्रेया के भाई हैं। ये मतलब हुआ ना, वह उस आदमी का बेटा है। किसका बेटा है? अपने पिता का बेटा है। ठीक है, तो लड़के के पिता श्रेया के भाई हैं, तो श्रेया के भाई को लड़का पिता बता रहा है, लड़के के पिता को श्रेया भाई बता रहा है। तो लड़का श्रेया का कौन है? भतीजा, नेफ्यू है। बी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है बात? बात समझ में आ रही होगी। चलिएगा, THSL 2022 में आया सवाल है। हालांकि यहाँ एक दो नाम दे रखे हैं, पर क्वेश्चन ये फिर भी हो जाएगा। प्रियांश जो रजत का इकलौता पुत्र है, प्रकाश से कहता है। प्रियांश तो है रजत का पुत्र और प्रकाश से कह रहा है, तो प्रियांश यहाँ पे परिचय दे रहा है। ठीक है, तो प्रियांश ने परिचय दिया यहाँ पे कि मेरे पिता की बड़ी बहन है। मेरे पिता की बड़ी बहन है जो कृष्ण जी के इकलौते पुत्र हैं। ठीक है, और यहां का तुम्हारी मां वीणा, ये बात किससे बोली है? प्रकाश से बोली। ठीक है, देखो यहां 4-5 नाम आ गए, तो क्या कर सकते हो? यहां फैमिली ट्री बना सकते हो कंफ्यूजन से बचने के लिए। ठीक है, तो प्रियांश ने ये बात बोली है, प्रियांश ने ये बात बोली है। क्या बोली है? प्रियांश किसका? रजत का इकलौता पुत्र है, ये भी पता है। प्रियांश जो रजत का इकलौता पुत्र है, मेरे पिता की बड़ी बहन है, पिता की बड़ी बहन जो कृष्ण जी के इकलौते पुत्र है। और रजत किसका पुत्र है? कृष्ण का। और प्रकाश से कहा है कि तुम्हारी माता जो है वीणा मेरे पिता की बहन है, बड़ी बहन है। तो रजत प्रकाश से किस प्रकार संबंधित? रजत प्रकाश से किस प्रकार संबंधित? रजत प्रकाश का हो जाएगा मामा, माता का भाई मामा। ठीक है, तो ये तब है जब आपको कोई कंफ्यूजन हो रहा हो, तो भाई जब भी 4-5 नाम आ जाए तो वहां पर आप क्या कर सकते हो? ट्री बना, कंफ्यूजन से बचने की। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर होगा 16। चलो 16 भी है, चलो देखो।
तस्वीर में दिख रहे एक व्यक्ति की ओर इंगित करते हुए प्रीति ने कहा, तो ये बात प्रीति ने कहा है, ठीक है। पॉइंटिंग टू ए पर्सन सीन इन द फोटोग्राफ, प्रीति सेड, ये बात प्रीति ने कही है। क्या कही है? ही इज द सन ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ गोपाल, फादर इन लॉ ऑफ माई हस्बैंड। हाउ इज द पर्सन सीन इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू प्रीति? तो कुछ भी कहो, फीलिंग तो हिंदी में सोल्व करने में ही आती है इस सवाल, क्योंकि हम सोचते तो हिंदी में ही है ना, भले ही उसको बाद में इंग्लिश में बदल लें, तो फीलिंग तो हिंदी में ही आती है। तस्वीर में दिख रहे एक व्यक्ति को इंगित करते हुए प्रीति ने कहा, वह मतलब व्यक्ति मेरे पति के ससुर, पति के ससुर कौन लगेंगे? पिता, गोपाल की इकलौती पुत्री। गोपाल यानी देखो, प्रीति ने ये बात बोली है कि मेरे पति के ससुर यानी प्रीति के पिता कौन है? गोपाल की इकलौती पुत्री प्रीति है, का पुत्र है, प्रीति का पुत्र है। तस्वीर में दिख रहा है व्यक्ति प्रीति से किस प्रकार संबंधित है? पुत्र ही होगा। इतना घुमा फिरा के अपने पुत्र के बारे में बताया गया, ठीक है। तो देखो, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे आपकी स्पीड इंक्रीज होती जाएगी, और विश्वास रखिए कि जो हम कहते हैं वो होता है, वो होके रहेगा। यदि हम बोलेंगे कि बिना पेन पेपर के सोल्व करोगे, तो बिना पेन पेपर के सोल्व करोगे। बिलीव इन योर सेल्फ, अपने ऊपर विश्वास करो, अपने मार्गदर्शक के ऊपर विश्वास करो, तो मंजिल पर जल्दी पहुंच जाओगे। चलिएगा, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला प्रतीक से कहती है, तस्वीर की ओर इशारा करते हुए महिला ने प्रतीक से कहा, तो परिचय कौन दे रही है? महिला परिचय दे रही है, ठीक है। तो इसमें जो इंट्रो दिया गया है वो अलग तरीके से दिया गया है, भाषा इसकी समझनी पड़ेगी आपको। हाँ, मैं इस महिला की इकलौती बेटी, तो ये महिला कह रही है कि मैं इस महिला की इकलौती बेटी हूं। तो ये महिला अपनी माता के बारे में बात कर रही है, महिला की माता है, अपनी माता की इकलौती बेटी होगी, और उसका जो बेटा है, इसका जो बेटा है तुम्हारा मामा है। प्रतीक से कहा है कि तुम्हारा मामा। अब मामा कौन होता है? माता का भाई, प्रतीक की मां का भाई हुआ ये। बात समझ में आ गई आपको? तो यहां भाषा थोड़ी अलग है। इस कह रहा है, ये महिला कह रही है कि यह तस्वीर की ओर इशारा करते हुए महिला प्रतीक से कहती है कि मैं इस महिला की इकलौती बेटी हूं, बेटी तो मैं अकेली हूं, और उसका जो बेटा है वो तुम्हारा मामा लगेगा। तो मामा होगा माता का भाई। तो वक्ता मीन्स जो महिला परिचय दे रही है, वक्ता का प्रतीक के पिता से क्या संबंध? प्रतीक के जो पिता हैं वो महिला के तो पति हैं, तो वक्ता का प्रतीक के पिता से क्या संबंध है? पत्नी है, ठीक है। तो भाषा पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा, इसलिए हमने कहा था 99.99% हम डायरेक्ट करेंगे, 0.01% है कि ट्री बनाना पड़ेगा, ठीक है। वो भी समझाने के लिए है। ये क्वेश्चन हो चुका है भाई। चलो 18 नंबर देखो। एक लड़की आकांक्षा की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राजीव ने कहा, पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ ऑफ ए गर्ल आकांक्षा, राजीव सेड। तो राजीव परिचय दे रहा है, किसका परिचय दे रहा है? एक लड़की है आकांक्षा, उसकी तरफ, फोटो की तरफ इशारा करके। तो राजीव ने यहां से बोल दिया है कि मेरी पत्नी की बेटी, बेटी की मां, पत्नी की सास। राजीव की पत्नी की सास कौन लगेगी? राजीव की माता। बात समझ में आ रही है? ये रिश्ता हमने राजीव के लिए लिख लिया कि मेरी पत्नी की बेटी, बेटी की मां, पत्नी की सास है, पत्नी की सास है माता। और आकांक्षा के लिए बात हो रही है, आकांक्षा उसकी बेटी के पिता,
आकांक्षा की बेटी के पिता, आकांक्षा के पति, पति की पत्नी, आकांक्षा खुद है की माँ, आकांक्षा की माता। तो आकांक्षा की माता राजीव की माता है, ठीक है। आकांक्षा की माता राजीव की माता है, तो राजीव आकांक्षा का कौन हो जाएगा? भाई हो जाएगा, ब्रदर, ठीक है। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 को सोल्व करिएगा। Pointing to the photograph of Amit, Gagan said, his sister's mother husband is my daughter's mother's husband father. काफी लंबा रिलेशन दे रखा है. How is Amit related to Gagan? अब यदि इसको हम सोल्व करेंगे अपने वाले तरीके से तो बिना फैमिली ट्री की हो जाएगा. अमित की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए गगन ने कहा, तो इंट्रो किसने दिया है? गगन ने, ठीक है. गगन ने कहा, मेरी बेटी की माँ, गगन की बेटी की माँ गगन की पत्नी के पति गगन खुद है का पिता है, यानी गगन के पिता. ये तो आ गया गगन की तरफ से रिलेशन, गगन के पिता. और ये बात अमित की तरफ से हो रही है, उसकी बहन की माँ, अमित की बहन की माँ, अमित की माँ, माँ के पति, माँ के पति कौन है? पिता, अमित के पिता. अमित के पिता गगन के पिता हैं. अमित गगन भाई भाई, अमित गगन का कौन है? भाई है, ब्रदर है. ठीक हो जाएगा. क्लियर, समझ में आ रहा है? चलो 20 नंबर देखिएगा. ये बहुत ही लाजवाब सवाल है, इसमें बच्चे गलती कर बैठते हैं, तो इसको ध्यान से करना है. क्वेश्चन नंबर 20 पर हम आ गए हैं. एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ, ए मैन सेड, आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर, बट दैट मैन्स फादर इज माई फादर्स सन, हुज फोटोग्राफ वाज इट. तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, तो आदमी यहां पर परिचय दे रहा है और देख रहा है तस्वीर की तरफ. आदमी ने पहले ही बता दिया मेरा कोई भाई बहन नहीं, मतलब आदमी तो इकलौता है. तो यहां से आदमी ने कहा है, ये बात आदमी कर रहा है कि मेरे पिता का बेटा है. अब इसने तो पहले ही कहा था मेरा कोई भाई बहन नहीं है, तो मेरे पिता का बेटा तो ये खुद ही होगा आदमी. बात समझ में आ गई आपको कि अपने पिता का बेटा ये खुद ही है, क्योंकि इसका कोई भाई बहन नहीं है. और ये बात तस्वीर में देखते हुए कर रहा है, लेकिन उस आदमी का पिता कौन? जो तस्वीर में आदमी है, तस्वीर वाले आदमी का पिता, ये आदमी खुद है. ये तो मतलब हुआ कि उस आदमी का पिता मैं हूं, जो ये परिचय दे रहा है खुद ही है ये. तो तस्वीर किसकी है? उसके बेटे की है. जब उसका पिता ये है तो तस्वीर इसके बेटे की हो जाएगी. तो बहुत सारे बच्चे ये आंसर देते हैं कि उसकी अपनी तस्वीर, तो अपनी नहीं है, उसके बेटे की तस्वीर है, तभी ये उसका पिता बना. क्लियर? चलो ये सवाल हो चुका है. तस्वीर में एक महिला के इशारा करते हुए विजय ने कहा, उसकी बहन की माँ मेरे पिता की बेटी की बहन. ये भी हो चुका है सवाल.
सिस्टर डॉटर आया था इसका आंसर। चलो तो क्वेश्चन हो चुके हैं आगे के सारे। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो हमने अप्रोच डिस्कस की है आज पेन फ्री मेथड से आपको समझ में आया होगा। जहां कंफ्यूजन लगे वहां ट्री बना लो, वो ऑप्शन लेके चलो। ट्री बनाना आना चाहिए क्योंकि फैमिली बेस्ड पजल्स में ट्री काम आता है, कभी कभी कोडेड ब्लड रिलेशन में भी ट्री काम देता है। ठीक है, तो देखो तरीके सारे आने चाहिए, दांव पे सारे आने चाहिए कि कहाँ क्या लगा जाए। और यदि हमारा काम बिना पेन पेपर के हो जाए तो ये सबसे बेस्ट है, ये सबसे स्पीड में काम हो। ठीक है, तो सेशन कैसा लगा लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा, अपना पूरा समर्थन दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। नमस्कार।